नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, कोई नया वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र। उसमें मैंने बहुत सारे मोर देन 250 वीडियोस उसमें डाले हैं। सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, वास्तु से रिलेटेड हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी पे भी हैं। न्यूमरोलॉजी पे मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आपको कुछ वीडियोस दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा देंगे और बेल आइकॉन भी दबा देंगे कि मेरा कोई भी नया वीडियो हो आपको समय पर मिल जाए। तो आइए, समय ना व्यर्थ करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आज मैं विस्तृत चर्चा करूँगा आपसे हमारे सौर मंडल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह में एक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमने देखा है क्या कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो फियर साइकोसिस में शनि, राहु, केतु और नाजे बहुत सारे अशुभ योगों को लेकर उसी में लोग व्यस्त हो जाते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं। लिप्त मतलब मैं अपने वर्ड वापस ले रहा हूँ, लिप्त नहीं, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी का सिर्फ उपाय करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, पत्थरों को, स्टोन्स को पहनते रहते हैं। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। जो ग्रह 70% अवयव पर असर डालता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% वाटर का कंटेंट है। तो आप सोच सकते हैं उस ग्रह की महत्ता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चिंताएं जो हैं और बहुत सारे जो कंसेप्शन है, बैड कंसेप्शन अबाउट द चंद्रमा, आपके दूर हो जाएंगे। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर आपकी जन्मपत्री में मजबूत हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे जगह पर उसका प्लेसमेंट हो, तो आपको राज्य से पूरा ऊंचा सम्मान मिलेगा। कभी भी आपको प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम और भी वाटर इनटेक, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या ऐसा प्रॉब्लम जो वाटर से रिलेटेड हो, कभी नहीं आएगा। उसके अलावा माता की तरफ से सम्मान तो मिलेगा ही, माता भी आपकी अच्छे से स्वस्थ रहेंगी। और आयु का भी निर्धारण हम लोग जन्मपत्री में इस चंद्रमा से भी करते हैं। तो इस ग्रह को हम लोग कैसे नेगेट कर सकते हैं? तो आइए देखिए, अभी जो एस्ट्रोलॉजी है, 9 ग्रह तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन 3 और ग्रह जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो। तो ये 12 ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा जो है मन का स्वामी है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे पूरे आत्मबल को और हमारे शरीर को करता है। और चंद्रमा का प्रभाव इतना है मानव जीवन पर कि आप समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ है, चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लाख उपाय कर लीजिए। इसलिए आज मैं विस्तृत चर्चा करूंगा इस पे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और चंद्रमा का 2 बड़ा महत्व पाक्षिक आता है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो जब सूर्य और चंद्रमा 6 डिग्री के अंतर पे आ जाएंगे तो पूर्णिमा होती है। और जब सूर्य और चंद्रमा 0 डिग्री के अंतर पे हों, दोनों यानी दोनों एक ही राशि में हों, तो इसके प्रभाव में मतलब अमावस्या की तिथि आ जाती है। और ऐसा तो आप जानते ही हैं कि सूर्य में ये चंद्रमा के पूर्णिमा तिथि को ही समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। ठीक है, चंद्रमा हमारे मन को तो नियंत्रित करता ही है और हमारा जीवन जो है मन से चलता है। धन अच्छा हो, शरीर अच्छा ना हो, मन अच्छा ना हो तो आनंद नहीं ले सकते आप ज़िंदगी का।
ये है चंद्रमा ग्रह का की उपयोगिता। अब आइए आगे और भी बढ़ते हैं, चंद्रमा के मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, गणना पर ही हम राशियों का जो फल बताते हैं, गणना पर, तो हम लोग अपने ज्योतिष शास्त्र में लगन को लेकर चलते हैं, सूर्य को लेकर चलते हैं और चंद्रमा की राशि को लेकर भी चलते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी मानसिक स्थिति, अवसाद, प्रसन्नता, क्रूरता, हर्षित मन, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर ज्योतिष में हम सूर्य को आत्मा माने तो चंद्रमा को मन मानना पड़ेगा, और चंद्रमा को अगर दुरुस्त कर लें तो समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा आपके नाड़ियों को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3 नाड़ियाँ होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियों का बड़ा महत्व है, कभी इस पर भी चर्चा करूँगा आपसे बाद में। देखिए, चंद्रमा हमारे मन के आवेग को तो कंट्रोल करता ही है। अगर कुछ बायोलॉजिकल टर्म की बात करूं तो यहाँ जो हमारा पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, सेरोटोनिन का, और न्यूरॉन कंडक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। इतनी महत्ता है इस चंद्रमा का। तो चंद्रमा, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि चंद्रमा ग्रह को पूरे प्रायोरिटी के साथ अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण हमेशा करवाएं। चंद्रमा से अनेकों योग बनते हैं, वो आने वाले अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि का होता है, वृष राशि में उच्च का हो जाता है, और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, हस्ता और श्रवण नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जो है ना, ये चंद्रमा के होते हैं, और यहाँ से चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन होता है। जल तत्व का यह ग्रह है, और चंद्रमा का जो रत्न होता है ना, वो मोती होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि कहीं गए, कहीं पर किसी ने कह दिया आपका मन बड़ा शांत रहता है, चंद्रमा का रत्न मोती पहना दिया जाता है। ठीक है, पहनिए, लेकिन कहीं कहीं पर चंद्रमा आपकी कुंडली में अलाउ नहीं करता है, जन्मपत्री में अलाउ नहीं करता पहनने का। अगर आप पहनते हैं तो यू मे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। चंद्रमा जो हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 9 मंथ, 2/3 साल में 1 वर्ष में माता अपने गर्भ में रखती हैं, और पृथ्वी और चंद्रमा का रिश्ता माँ का है। कहते हैं ना, समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। माता, धरती माता, मैं पैर रख रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी का निवास होता है, इस जब गर्भ में रखती हैं, शक्ति देती हैं, वो माता है। ठीक है, अब आइए, आप देखते होंगे कि किसी को अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई 9 मंथ के पहले, तो मेनी ओकेजन्स में बच्चे जो होते हैं काफ़ी बीमार रहते हैं, अंडर डेवलप होते हैं, तो माँ के साथ रिलेशनशिप में कटुता भी आ जाती है। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में दूषित है तो माँ का स्वास्थ्य, माँ का साथ और माँ का हेल्थ, ये सब चंद्रमा बता देता है। चंद्रमा इतना पावरफुल ग्रह होता है आपकी जन्मपत्री में। देखिए, चंद्रमा अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार जाते हैं तो चंद्रमा का जो नंबर होता है वो 2 होता है। सोमवार इसका दिन होता है, और चंद्रमा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है माता का, मन का, जल तत्व को प्रभावित करता है, बुद्धि, राज्य कृपा, संपत्ति, फिर उसके अलावा नमक का बिजनेस, फूल, चावल, मधु, मिश्री का रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस चंद्रमा से होता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। प्लास्टिक की जो इंडस्ट्री होती है उसको भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। रेलवे, स्टीमर, इस तरह की इंडस्ट्री को भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। उसके अलावा डेयरी, ब्लड सर्कुलेशन, और लेफ़्ट और बाईं आँख को भी हम लोग चंद्रमा से ही देखते हैं। फेफड़े, छाती और मेमोरी पावर को भी ये डिनोट करता है। ये चंद्रमा के गुण होते हैं। चंद्रमा कहते हैं कि अगर कर्क राशि में सूर्य हो और मेष राशि में सूर्य हो, मीन राशि में सूर्य हो,
तो चंद्रमा का रोल जन्मपत्री में बढ़ जाता है। देखिए फिर से बोलूँगा, अगर मेष राशि में सूर्य हो, कर्क राशि में सूर्य हो और मीन राशि में सूर्य हो तो चंद्रमा का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? कर्क राशि में अगर सूर्य हो गया तो सूर्य से अगर हम लोग लगन को देखें तो चंद्रमा लगन का स्वामी हो गया। मेष राशि में होने पर क्या हो गया? ये चतुर्थ घर का स्वामी हो गया, वो भी केंद्र का स्वामी हो गया। हम मीन राशि से भी देखेंगे तो भी वही चतुर्थ घर का स्वामी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए चंद्रमा का रोल जन्मपत्री में इसीलिए बढ़ जाता है। जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को किसी महीने में हुआ है तो चंद्रमा का प्रभाव उनकी जन्मपत्री में होता है। उसके साथ अगर उनका कर्क राशि हो, वृष राशि हो तो थोड़ा सा और प्रभाव बढ़ जाता है। और साथ ही अगर कर्क लगन भी हो तो समझ लीजिए 2 नंबर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक और भी मैं सिग्निफिकेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपका जन्म 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में हुआ है तो भी आप 2 नंबर को और मंडे को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाकर। आपके लिए जो लक्की डे होगा वो संडे, मंडे, फ्राइडे होगा। और अगर उस दिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख पड़ गई तो वंडरफुल। उसके अलावा लक्की डेज, लक्की कलर्स पे अब चर्चा कर लेता हूँ। ग्रीन के जितने भी शेड्स हैं चंद्रमा प्रधान व्यक्ति के लिए अति उत्तम होता है। डार्क लाइट, उसके अलावा वाइट क्रीमी कलर अवॉइड करना है। हाँ, ब्लैक, पर्पल और डार्कन को बिल्कुल अवॉइड करना है। वाइट और क्रीमी कलर को यू कैन एक्सेप्ट। और 2 नंबर के पीपल जो चंद्रमा के होते हैं उनको थोड़ा सा स्पाइन का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो लोग स्ट्रिंग का जो म्यूज़िक, अगर म्यूजिशियन अगर बनना चाहते हैं या उनको लगता है कि उनकी रुचि थोड़ा सा म्यूज़िक वर्ल्ड में है तो स्ट्रिंग वाले जो एपरेटस होते हैं, वायलिन होते हैं, फिर पाइप्स, बांसुरी जो होती है, उसमें ये लोग बड़े दक्ष होते हैं। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा अगर दूषित हो तो किस तरह के प्रॉब्लम डिजीज से रिलेटेड आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आई डिजीज़, आँख को रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो चंद्रमा से मिलता है। उसके अलावा रोमेटिज्म, स्टमक, उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम को भी ये इफ़ेक्ट करता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गला से हृदय तक भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। उसके अलावा गर्भाशय और एस्क्रोटम वाला जो एरिया होता है जिसे हम लोग अंडकोश कहते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। स्प्लीन, लीवर, कफ, स्टमक, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपके कुंडली में जन्मपत्री में चंद्रमा दूषित है तो। और अगर गायनी प्रॉब्लम है तो आप इन फ्रूट्स या वेजिटेबल का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। लेट्यूस हो गया, फिर उसको हम लोग जिसको टर्निप बोलते हैं, शलजम, खीरा, ककड़ी, तरबूज, है ना, इसको आप फिश कर सकते हैं। वाटरी फ्रूट और शीफिस, इन चीज़ों का भी सेवन करते हैं तो आपके जन्मपत्री में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। तो ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की सबसे ज़्यादा उपयोगिता और एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारे जन्मपत्री में। देखिए चंद्रमा जन्मपत्री में आयु का निर्धारण जो मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही आकलन किया जाता है। कमज़ोर हो तो आपका हेल्थ वीक होगा, आयु में भी शायद हो सकती है थोड़ी सी कटौती हो जाए। और सूर्य को जो प्राण शक्ति मिलती है ना, वो चंद्रमा से मिलती है। और चंद्रमा का प्रकाश एवं शक्ति सूर्य से मिलती है। चंद्रमा को जो प्रकाश और शक्ति सूर्य से मिलती है। तो ये मानकर चलिए कि अगर आपके जन्मपत्री में सूर्य की मजबूती, अगर सूर्य मजबूत हो तो चंद्रमा को मजबूती और सक्रियता प्राप्त होती है।
यानी अगर आपके जन्मपत्री में सूरज मेष राशि का हो, सिंह राशि का हो, मीन राशि का हो और अच्छे घर में बैठे हों, 10वें में बैठे हों, 5वें में बैठे, मतलब जहाँ पर भी अच्छे जगह पर 6, 8, 12 को छोड़कर, 3 को भी छोड़कर, तो एक उत्तम स्थिति चंद्रमा के लिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और भी चीज़ है कि आपने बार बार देखा होगा कि जन्मपत्री में ये भी चर्चाएं होती हैं, ग्रहण दोष, चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, चंद्रमा के साथ केतु बैठ गया, इस पर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जन्मपत्री में चंद्रमा की जो मजबूती है ना, वो ब्रह्मांड से ऊर्जा शक्ति खींचकर सूरज को देता है। यही चंद्रमा की खासियत होती है जन्मपत्री में। और चंद्रमा को राहु केतु हमेशा खराब करने में लगे रहते हैं, क्योंकि राहु केतु अगर खराब हो जाएंगे तो धन और ऋण संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। उसके अलावा और भी कुछ सब बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इसकी सक्रियता पर चंद्रमा जो है सूर्य की शक्ति का संतुलन बना के रखता है। अगर ये मतलब कहने का मतलब राहु केतु अगर सक्रिय हो गए तो चंद्रमा जो है सूर्य की शक्ति जो उन पे मिली हुई है उससे अपना संतुलन बना के रहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा पर कैसा है देखना ज़रूरी है। इसके लिए सूर्य की मजबूती भी ज़रूरी है। एक और दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि शनि जो होते हैं वो संतुलन शक्ति होते हैं राहु और केतु के, क्योंकि शनि कहा जाता है कि राहु शनि का एजेंट है और केतु जो है, अगर आपके जन्मपत्री में बृहस्पति मजबूत है तो केतु का भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, कोई गड़बड़ नहीं। और वैसे केतु के बारे में बदनामी है, कहा गया है केतु छुड़ावे खेत, नो डाउट, बट केतु एक आत्मकारक ग्रह हैं। केतु मोक्ष दिला देते हैं। केतु के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, एक तामसिक ग्रह जरूर है बट उतनी नेगेटिविटी केतु के साथ नहीं आती है। ठीक है। अतः शनि मजबूत हो आपके जन्मपत्री में, सूर्य मजबूत हो, तो राहु केतु चंद्रमा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आप अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रमा के सूर्य और मंगल मित्र होते हैं, बृहस्पति भी मित्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बुध शुक्र शत्रु हैं। बुध शुक्र शत्रु है। यहाँ पे एक और चर्चा मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि इस उंगली में मोती को धारण करो, लेकिन मेरा अपना लॉजिक है। देखिए, मैं इस उंगली में धारण करता हूँ क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, ये जो है बुध की उंगली है। अगर आपने यहाँ स्टोन पहना और यहाँ से जो रेज निकला, ये दसवन ये निकला, तो यहाँ बुध को टच करते हुए गया ना, तो चंद्रमा का जो रिजल्ट होगा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से जाने पर सूर्य से मित्रता है ना, एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे। आप देखेंगे बंगाल में जितने भी ज्योतिष लोग हैं वो इस उंगली का उपयोग करते हैं मोती के लिए, क्योंकि यह बृहस्पति का स्थान है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि सपोज कि यू शुड गेट अ बेटर रिजल्ट ऑफ पर्ल व्हाइल यू आर वेयरिंग दिस। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। शनि, राहु और केतु चंद्रमा के लिए न्यूट्रल हो जाते हैं और मोती धारण आप कर सकते हैं। मून स्टोन भी आता है, उसको भी धारण कर सकते हैं। चांदी का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। चांदी का छल्ला इस उंगली में भी पहन सकते हैं, इस उंगली में भी पहन सकते हैं। ये आपके चंद्रमा जो जल तत्व है आपके शरीर का, चंद्रमा का जो प्रभाव है, बेटर प्रभाव, उसको ये मेंटेन करेगा। ठीक है। देखिए, एक और चीज़ भी है जो मैंने पहले भी बताया, चंद्रमा आपकी राशि को निर्धारित करते हैं। आप बोलते हैं ना कि मैं मेष राशि में जन्म हुआ हूँ, वृष राशि में हुआ हूँ, मिथुन में हुआ हूँ, कर्क में हुआ हूँ। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। पूर्णिमा का ये महत्व होता है कि एकादशी की जो पूर्णिमा में एकादशी जो आता है, एकादशी का बड़ा महत्व होता है। करवा चौथ, उसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन जो अमृत वर्षा होती है, जो कि उस दिन चंद्रमा फुल ब्लूम में रहते हैं। ठीक है। और अगर कुंडली में चंद्रमा 9वें घर में, चौथे घर में, 7वें में 50-50 में पॉइंट दूंगा, अति उत्तम रिजल्ट देते हैं। अष्टम घर में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर अकेले हो और मजबूत हो तो, और 9वें घर में।
तो चंद्रमा को आप नेगेट नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके पूरे जन्म पत्री को बिल्कुल बदल के रख सकता है। देखिए, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि अगर जन्म पत्री में चंद्रमा से कौन कौन से योग बन सकते हैं। देखिए, एक योग आप जानते होंगे, केमद्रुम योग। अगर चंद्रमा के आगे और पीछे, मतलब चंद्रमा जहाँ पे स्थापित है 12वें और दूसरे घर में कोई ग्रह न होगा, तो इसको हम लोग केमद्रुम योग मानते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? 12वां घर होता है लॉस का और दूसरा घर होता है धन संचय का। तो धन संचय होगा ना लॉस होगा, इसका मतलब थोड़ी सी पॉवर्टी आएगी। जो एक जन्मपत्री में जो धन का योग है वो थोड़ा कमज़ोर होगा। तो ये करता क्या है? मानसिक रूप से थोड़ा अशांत करता है, आर्थिक रूप से थोड़ा अशांत करता है। तो अब है कि अब ये योग आ गए तो अब क्या करेंगे? करना कुछ नहीं, आपको शिव जी की आराधना करना है, क्योंकि शिव जी को चंद्रमौली भी बोलते हैं ना। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे विराजते हैं। शिव की आराधना कीजिए, गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, दही से उपयोग कीजिए, और शिव जी का कोई भी मंत्र, रुद्राष्टक हो और भी ओम नमः शिवाय हो और भी नमामि शमीशाम निर्वाम रूपम, जो भी आपको लगता हो उचित, आप चंद्रमा को मनाने के लिए शिव जी की पूजा कीजिए। शनि को थोड़ा खुश कीजिए, सूर्य को खुश कीजिए, चंद्रमा आपके जन्मपत्री में मजबूत हो जाएंगे। एक होता है गजकेसरी योग। अगर बृहस्पति चंद्रमा जन्मपत्री में एक साथ हों तो गजकेसरी योग का जैसा नाम है, गज केसरी, है ना। गज केसरी, गज मतलब हाथी, केसरी मतलब सर। अपने जो हाथी पर बैठने वाला आदमी वो कभी गरीब तो नहीं हो सकता ना। केसरी बांध, तो पगड़ी बांधने वाला आदमी भी कभी गरीब नहीं ना हो सकता। तो गज केसरी योग बना देते हैं। उसके अलावा राहु चंद्रमा, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर आपस में मिल जाएं तो ग्रहण दोष बनता है। राहु सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर आपके जन्म पत्री में सूर्य मजबूत हो, शनि मजबूत हो, प्लेसमेंट चंद्रमा का भी अच्छा हो, तो बहुत दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है। नीच का चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में है तो थोड़ी सी दिक्कतें करता है। डिप्रेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आपको कर सकता है। लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर नीच में है तो नीच भंग हुआ है कि नहीं। नीच भंग कैसे होगा कि आप यहाँ देखिएगा कि चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का हो जाता है, वृश्चिक राशि में। तो अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल मेष राशि में, वृश्चिक में या मकर में बैठा हो तो नीच भंग हो जाएगा। चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आइए, एक होता है विषयोग। विषयोग में चंद्रमा और शनि जब एक साथ होते हैं तो विषयोग का निर्माण होता है। इसमें माता के सुख का कभी अभाव हो सकता है। आपको ट्यूबरक्लोसिस और छाती की बीमारियां भी थोड़ा परेशान कर सकती हैं, और इमोशन और ब्रेकडाउन वगैरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन इसका भी उपाय किया जा सकता है। विषयोग अगर आपके जन्मपत्री में बना है तो पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को दूध, कच्चा दूध और चावल निश्चित चढ़ाएं। दूसरी क्रिया आप कर सकते हैं कि 1200 ग्राम अरवा चावल लेकर उसमें कच्चा दूध मिलाकर अपने सर पर से उतार कर कोई जल प्रवाह भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। पूर्णिमा, ठीक है। उसके बाद एक होता है दुर्धरा योग। दुर्धरा योग का मतलब क्या हो गया? चंद्रमा के आगे पीछे दोनों, मतलब 12वें और दूसरे घर में प्लानेट हो तो अति उत्तम योग बनता है, जिसे हम लोग दुर्धरा योग बोलते हैं। ऐसे लोग जो जिनका जन्म होता है कार्यों में योग्य और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा दो और आपसे डिस्कस करता हूँ ऐसे योग का जो अति उत्तम योगों में एक है। एक हम लोग बोलते हैं सुनफा योग। अगर शुक्र से आगे चंद्रमा हो, शुक्र से दूसरे घर में, चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र बैठा हो, तो ये सुनफा योग बन जाता है। अति उत्तम योगों में एक कहा जाता है। एक होता है अम्ला योग। चंद्रमा से अगर 10वें स्थान पर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो भी एक अति उत्तम योग का निर्माण होता है। ठीक है। अब अंत में डिस्कस करता हूं कि अगर आपको लगता है
कि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा में कोई दोष है, चंद्रमा में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, भींगे हुए बादाम, रात में पानी में बादाम रख दीजिए, सुबह में उठकर खाइए, चंद्रमा का दोष शांत हो जाएगा। चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें पीठ करके बैठिए, तो आपका इनटेक जो है, चंद्रमा का जो रेज है वो आपके शरीर में इंटर करेगा, आपको फ़ायदा होगा। पीठ इसलिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, वहीं से हमारे जो स्टोन्स होते हैं उसके रेज का एब्जॉर्प्शन होता है। जितने जो होते हैं ना, सहस्त्राचार, अजनाभि सूधा, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, जो जितने भी चक्र हैं उसके थ्रू होता है। मंडे को उपवास रखिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा अवश्य धारण कीजिए, गले में लग डालीजिए चांदी के किसी भी मतलब चांदी के चेन में, और एकादशी का व्रत रखिए। पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देना मत भूलिए। अगर सचमुच में बहुत ज़्यादा परेशानी चंद्रमा से हो रही है तो जो पूर्णिमा में जो 15 दिन होते हैं, पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष होता है, आप रात में चंद्रमा को थोड़ा सा कच्चा दूध का अर्घ दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम चंद्रशेखराय नमः बोलते हुए, ओम आशुतोषाय नमः, आशुतोषाय नमः बोलते हुए, या ओम भोम भोमाय नमः बोलते हुए, भोमाय नमः नहीं, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए, या चंद्रमा का कोई भी वैदिक मंत्र पढ़कर आप अर्घ दीजिए। आपको देखिएगा हमेशा फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप अपनी जन्मपत्री को दिखाकर मोती, ओपिल, पन्ना या पुखराज धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाय अमरेंद्र में आज के लिए इतना ही। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसमें, जो मेरा ज्ञान है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में कोई नए विषय के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।